प्रेज़ एंड हालेलुया बी टू द लैम्ब ऑफ गॉड। खुदा का धन्यवाद करते हैं चर्च जिसने दिन के लिए परमेश्वर का दिया हुआ दान है। ये दिन हमें तुच्छ नहीं जानना है। हालेलुया, स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको महिमा देते हैं लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ इस प्रभु, प्रेज़ इस हालेलुया। प्रभु ने हमें चुन लिया है चर्च। हालेलुया, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। इस जगत में से प्रभु ने हमें चुन लिया, अपनी निज प्रजा बनाया, अपनी संतान बनाया। तो प्रभु चाहते हैं आज क्या हम के परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ फुल ओबीडियंस में चलें। हालेलुया, कंप्लीट ओबीडियंस प्रभु को चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं, कुछ बातों को मानते हैं लेकिन 2-4 चीज़ें छोड़ देते हैं। आमेन, प्रेज़ हालेलुया। परमेश्वर जो कि हमको वो फुल्ली ओबे करना है, कंप्लीट ओबीडियंस में ही आशीष है चर्च। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने शौल को जब कहा, आमेन हालेलुया, कि अमालेकियों को पूरी तरह से ख़त्म कर, उनका कुछ भी अपने पास न रख, उनका सब कुछ उनको फुल्ली फिनिश कर दे। लेकिन उसने क्या किया, वहाँ के अच्छे भेड़ बकरियों को, अच्छी चीज़ों को अपने पास रख लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने परमेश्वर की आधी बातों को माना। एंड बाद में हम देखते हैं हालेलुया शौल कैसे नष्ट हो गया। हालेलुया, शमूएल नबी के द्वारा प्रभु ने उसको क्या किया, रिब्यूक भी किया। आमेन हालेलुया, हालेलुया। तो भी शौल का मन क्या था, आमेन, अमालेकियों की जो वस्तुएं हैं अच्छी चीज, उनके ऊपर उसका मन लगा हुआ था। आमेन, प्रेज़ बी टू आवर लॉर्ड। तो आज चर्च भी सेम है चर्च। हालेलुया, प्रभु की वस्तुएं तो चाहिए, परमेश्वर से आशीष, उद्धार, छुटकारा, चमत्कार, चंगाई तो चाहिए, लेकिन दुनिया की भी चीज़ें चाहिए। आमेन हालेलुया, लुभावनी चीज़ें चाहिए। हालेलुया, जो लुभाती है, स्प्लेंडर से भरपूर है। जैसे शैतान ने यीशु मसीह को टेम्प्ट किया। आमेन, मत्ती के सुसमाचार में, लुका में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जब पिता परमेश्वर ने विल्डरनेस में भेजा यीशु को 40 दिन। हालेलुया, वहाँ पे हम देखते हैं सेटन ने टेम्प्ट करा यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने कितना विजडम से परमेश्वर के वचन को लेकर इस्तेमाल करके क्या किया, उसकी एक एक टेम्पटेशन को हटा दिया इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो आज हमको परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ फुल्ली चले, प्रभु के निकट रहे। दुनिया की चीज़ें बहुत लुभाएंगी हमको, दुनिया की बातें बहुत लुभाएंगी, लेकिन हमको क्या करना है, जो प्रभु से नहीं है वो नहीं चाहिए, जो प्रभु से है वो ही लेना है। आमेन, प्रेज़ बी टू आवर लॉर्ड। हालेलुया। एक समय आएगा जब प्रभु आपको बोलेंगे सब कुछ छोड़ दो, तो आपको छोड़ देना है। लाबा सीख खराबा, हम दूरी हाँ सीख खराबा। और एक समय आएगा जब हम परीक्षा से होकर निकलते हैं, तब जो हमारा ब्लेसिंग्स है प्रभु हमको देते हैं, वो कहते हैं अभी तुम ले लो ये आशीषें, क्योंकि हमें एक परीक्षा होगी हमारी। परमेश्वर देखते हैं क्या हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं और प्रभु को फुली प्यार करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रभु का वचन कहता है, लव द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइंड, विथ ऑल योर स्ट्रेंथ। हालेलुया। तो अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे हृदय से प्यार रख। हालेलुया, पूरी शक्ति से, आमेन, पूरे आत्मा प्राण शरीर से। हालेलुया। और एक समय आएगा जब आपका जो भी लिया गया है वो सब कुछ प्रभु आपको लौटाएंगे रिटर्न, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल को देखते हैं। अभी हमारा दिल प्रभु से जुड़ गया है, अभी हमारा मन प्रभु में लगता है, हम फुली प्रभु के मुताबिक हो गए हैं। गॉड ने हमको मोल्ड कर दिया है अभी। हालेलुया। तो उसके बाद गॉड क्या करते हैं, हमारा जो जो आशीष है प्रभु हमको देते जाएंगे, 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। अपने फैमिली को आपको फैमिली देंगे, आपका जो बहुत कुछ धन संपत्ति प्रॉपर्टी लूटा गया प्रभु वो भी आपको दिलाएंगे, आपका गोल्ड, आपका चांदी, आपका सोना, सब परमेश्वर आमेन 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप आपको रिटर्न करते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सबसे पहले हमको खुदा को प्यार करना है, राग दम जयम, और कंप्लीट ओबीडियंस में चलना है। जो जो प्रभु कहते हैं आपको वो छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, सब देना पड़ेगा। कई साल आपको रहना पड़ेगा ऐसा। हालेलुया। आपके जेब में 10 रुपये भी नहीं होंगे, लेकिन प्रभु आपको चलाएगा। हालेलुया। आपका जो भी है सब ले लिया जाएगा। राग दम जयम। उसमें भी क्या करना है, प्रभु के साथ बने रहना है चर्च, और परमेश्वर हालेलुया हालेलुया के कंप्लीट फुल ओबीडियंस में चलना है। हालेलुया। उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है जो ले ली गई है, प्रभु पे ध्यान देना है। आमेन, प्रेज़ हालेलुया। क्योंकि आज हम मसीह में आते हैं, हमारे साथ बहुत अन्याय होता है, तो कई लोग उस अन्याय को थोड़े समय तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन बाद में फिर से वर्ल्डली वेज में चले जाते हैं। आमेन हालेलुया, रक्तम जयम। आज का वचन भी इसी तरह से एजेकियल की किताब में, आमेन हालेलुया, चैप्टर 9 में प्रभु बोलने वाली बात है, यरूशलेम को दंड, कलीसिया में विश्वासियों को दंड, पास्टर्स को दंड, मैन ऑफ गॉड को दंड, हालेलुया, बिलीवर्स को दंड। हालेलुया। क्या किया ऐसा उन्होंने। आमेन, प्रेज़ हालेलुया। प्रभु ने वचन दिया है हमको, परमेश्वर ने अपने लहू से छुड़ाया है, हमारे पाप क्षमा किए हैं, और परमेश्वर चाहते हैं हम प्रभु के वचन के मुताबिक चले, लेकिन तो भी क्या करते हैं, आज कलीसिया क्या कर रही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मूर्तियां बना के चल रही है, जिंदा खुदा को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। लाबाजी खराबा, हम दूरी हाजी खराबा।
थोड़े समय तो चले, बाद में इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई, कठिनाइयाँ आई, इतना अकेलापन, इतना रिजेक्शन, इतना आइसोलेशन, इतनी ट्रायल्स, इतनी टेम्पटेशंस, ओ ये भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी छोड़ना पड़ेगा, परिवार भी छोड़ना पड़ेगा, दोस्त भी छोड़ने पड़ेंगे, रिश्तेदार भी छोड़ने पड़ेंगे, कलिसिया भी छोड़नी पड़ेगी, फेलो बिलीवर्स, सेल मीटिंग सब छोड़ना पड़ेगा। ऐसे कैसे होगा? हम तो ये नहीं करेंगे। सोना भी देना पड़ेगा, चांदी भी छोड़नी पड़ेगी, हालेलुया, प्रॉपर्टी भी छीनी जाएगी, फिर क्या करेंगे? ओ इस तरह से कैसे हमारा जीवन नहीं जाएगा? हम तो आमीन हालेलुया, थोड़ा यीशु को मानेंगे, थोड़ा दुनिया के साथ चलेंगे। ला बा 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 रा बा 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 रा बा बा, नो कंप्लीट ओबीडियंस, राग ताम जायाम। तो वो सहन करते करते आज कई जन क्या करते हैं? प्रभु को छोड़ देते हैं, दुनिया के अभिलाषाओं में, दुनिया की बातों में। दुनिया जैसे हालेलुया चल रही है, मूर्ति पूजा, अन्याय करके अपने धन संपत्ति को बटोरती है, पावर, सक्सेस, आमीन हालेलुया हासिल करती है। कैसे? अन्याय करके। करप्शन है, कितना भ्रष्टाचार है, आमीन ब्राइबरी है, बहुत कुछ गलत बातें हैं, मैनिपुलेशन है, इविल कंट्रोल है, अल्लाहबाजी खराबा। बट वो तो वर्ल्ड में है, जो यीशु को नहीं जानते हैं। लेकिन जो यीशु को जानते हैं, आज कलीसिया में यही हो रहा है, विश्वासियों के बीच में ये हो रहा है। ला बाबा हुर्राबा जी खराबा, हमदुरी हा जी खराबा। प्रभु के लिए कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं है। राग ताम जाया, परमेश्वर को छोड़ देंगे लेकिन अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ेंगे अविश्वासी, उसी से शादी करनी है। हालेलुया, प्रभु तो बाद में देखेंगे। माय गॉड, पड़ गए बंधन में, आमीन, अपने आप को जोड़ दिया डीमंस के साथ। रक्तम जय, तो कहाँ से आशीष आएगी? चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रक्तम जयाम, रक्तम जयाम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कह रहे कलीसिया छोड़ो, तो भी नहीं, हम संडे तो जाएंगे आराधना करने, हालेलुया, हमको तो जाना ही है, हमको तो उनसे मिलना है। परमेश्वर ने कहाँ लिखा है कि ऐसे कलीसिया मत जाओ? हम तो हफ्ते में एक दिन तो जाएंगे ही जाएंगे। ओ चले, हालेलुया, वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर का अभी दंड देने को है प्रभु, हालेलुया, यरूशलेम को दंड, ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे लीडर्स को, ऐसे मैन ऑफ गॉड को, जहाँ पे कलीसियाओं को, आमीन हालेलुया, मूर्ति पूजा, आमीन, और क्या अन्याय का अड्डा बना के रखा है। लाभा सीखा रहा, हमदुरी हा सीखा रहा, प्राइड में चलते हैं, सेटन के घमंड में चलते हैं, अंधकार की शक्तियां राज करी है, मन फिराया नहीं है, कंप्लीट ओबीडियंस है नहीं, कुछ मिला नहीं तो चले गए दुनिया में, दुनिया के मुताबिक हालेलुया अपनी कलीसियाओं को बड़ा किया, पवित्रता ही है नहीं। लाभा जीखा रहा, परमेश्वर से सुनना नहीं है। लाभा हुर्राबा जीखा रहा, हमदुरी हा जीखा रहा। प्रभु आपको अलग करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपने पाया है, परमेश्वर की कुछ योजना है आपके ऊपर, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। लाभा जीखा रहा, मान नहीं रहे हो परमेश्वर की बातों को, कंप्लीट ओबीडियंस नहीं है। लाभा सीखा राबा, हाँ, परमेश्वर को आइसोलेशन में करेंगे, आमीन, रखेंगे अकेले में, क्योंकि प्रभु की योजना है। आमीन, प्रभु नहीं चाहते ऐसी जगहों पे हम जाके आराधना करें जहाँ पे से मूर्ति पूजा हो रही है। आमीन हालेलुया, क्या है मूर्ति पूजा? आज अपने एम्स, अपने एम्बिशंस, हालेलुया, आमीन, यीशु को छोड़ के चिन्ह चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, और तेल, रुमाल, पानी के पीछे भाग रहे हैं, हालेलुया, पास्टर्स के पीछे भाग रहे हैं, आमीन, प्रार्थना करवा के पैसे देकर व्यापार हो रहा है आज मसीह के नाम से, और चंगाई छुटकारा ले रहे हैं, बाकी कोई बातों से लेना देना नहीं है। प्रभु की विल क्या है कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कोई पड़ी नहीं है कि प्रभु यीशु कैसे काम करते हैं। आमेन, प्रेज दिस, हालेलुया। पर्सनल संबंध नहीं है, जो पास्टर का संबंध है प्रभु से, उतना संबंध रखा हुआ है प्रभु से। आमेन, हमको खुद को जानना है परमेश्वर को, हालेलुया हालेलुया। एक स्टेज आता है जब परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ इस तरह से जीवन बिताएं। राबा हुर्राबा जीखा राबा, हमदुरी हा जीखा राबा। नहीं तो क्या है, विश्वासी आज वैसे हो, आमीन, वैसे ही करप्ट हो गए हैं। हालेलुया हालेलुया, जो अपने कलीसियाओं में देखते हैं, जो आमीन वहाँ पे गलत हो रहा है, वैसे ही कर रहे हैं, उनको लग रहा है ये सही है, आमीन, क्योंकि प्रभु से पूछते नहीं है, प्रभु से प्रकाशन पाते नहीं है, प्रभु के साथ बैठते नहीं है। और परमेश्वर का आत्मा अगर किसी से बात करे किसी के द्वारा, तो क्या बोलते हैं? आमीन हालेलुया, वो तो फॉल्स है, वो तो फॉल्स है, वो तो फॉल्स प्रॉफिट है, वो तो फॉल्स प्रॉफिट है। हालेलुया, अपने कानों की खुजली के मुताबिक उनको वचन सुनना है। आमेन हालेलुया, राग ताम जायम। तो परमेश्वर इन दिनों में वो कानों की खुजली को मिटाने आया है। हालेलुया, हर रोज परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, हर रोज परमेश्वर चाहते कि हम प्रभु की बातों पे ध्यान दें कि कंप्लीट ओबीडियंस में चले। लेकिन अगर आप इस तरह से इग्नोर करते जा रहे हो, तो परमेश्वर का दंड आपके ऊपर भी है, जो उन कलीसियाओं के ऊपर दंड है, जो वो मैन ऑफ गॉड के ऊपर दंड है, जो ऐसे लोगों के ऊपर दंड है जो मूर्तियां बनाकर अपने बैठे हैं और यीशु के नाम का प्रचार तो करते हैं लेकिन अपनी मूर्तियां बना के रखी हुई है। हालेलुया, अपनी बोस्टिंग, अपनी बड़ाई, अपनी मूर्तियां, अपने एम्बिशंस, अपने एम्स, और यीशु के नाम से क्या करें? अन्याय कर रहे हैं। विश्वासियों को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है। हालेलुया, विश्वासी उसमें हैप्पी है। हालेलुया, अगर विश्वासी को कोई परेशानी है, वचन मिले तो उसमें से छुटकारा भी नहीं पाते, जाते वहीं पर हैं। लाबाजी खराबा, जैसे एक कुत्ता अपने उल्टी की ओर आमीन जाता है वापस। आमीन हालेलुया, तो प्रभु का वचन कहता है आमीन, हमको वैसे कुत्ते के समान नहीं बनना है। कुत्ता अपनी उल्टी की ओर जाता है वापस, हालेलुया, अपनी उल्टी को ही जाके वो छांटता है। आमीन हालेलुया, जो उसने खाया, जो उसने पिया, आमीन हालेलुया, आपने जो कलीसिया में बड़े हुए, जो आपने वहाँ पे जहाँ पे सब कुछ सीखा और वहाँ से आपको भी पता चला कि वहाँ पे इस तरह से हो रहा है, अभी आप मैच्योर हो, ग्रोथ आपकी हो गई है, स्पिरिचुअली मैच्योर हो गए हो, और परमेश्वर आपसे बार बार आपको बोल रहा है, लेकिन तो भी आप सुन नहीं रहे, तो भी बार बार वहीं जा रहे हो, वो कुत्ते के समान अपनी उल्टी को छांट रहे हो। हालेलुया, वहाँ पे पवित्र आत्मा है नहीं। लाबा जी खाराबा, हमदुरी हा जी खाराबा, वहाँ पे सिर्फ मूर्तियाँ हैं, अन्याय है,
क्या जाके करेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ऐसे लोगों के बीच में हालेलुया, रक्तम जयम, ये वचन कहता है और आज की सच्चाइयां हैं कलीसियाओं में। आमीन। प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड। हालेलुया। तो आमीन। प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे और जो प्रभु चाहते हैं हम कंप्लीट ओबीडियंस में चले। कंप्लीट ओबीडियंस, पार्शियल ओबीडियंस नहीं। पार्शियल ओबीडियंस एज गुड एज डिसओबीडियंस है। हालेलुया। कुछ बातों को मानना, कुछ बातों को छोड़ देना, वो डिसओबीडियंस, वो अनाज्ञाकारिता के समान है। फुल्ली मानना है, फुल्ली आपको अकेले रहना पड़ेगा, आपको इस तरह से जीवन बिताना पड़ेगा, क्योंकि मसीह जीवन यही है, क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना। हालेलुया, हालेलुया। जब 4th सेंचुरी में हम देखते हैं यीशु के समय जब कलीसियाएं थी, हालेलुया, प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं। आमीन। हालेलुया। क्या किया विश्वासियों ने, चेलों ने, सभी जन क्या करते थे, अपना सब कुछ बेचकर आमीन हालेलुया कलीसिया के पासवानों के आमीन हाथों में आके देते थे। और वो कलीसिया के पासवान जो लीडर्स है वो हर एक को इक्वली, हर एक को ब्लेस करते थे, जिसको जो जरूरत है, जिसको जो कमी खट्टी है उनको आशीष करते थे। जिनके पास भरपूरी से है उनका लेकर और इक्वली डिवाइड किया जाता था। एक साथ रोटी तोड़ी जाती थी हर शाम को और आपस में फेलोशिप एंजॉय करते थे, क्योंकि वहाँ पे पवित्र आत्मा था। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज भी है, लेकिन कलीसियाओं में जो नहीं है, जहाँ पर नहीं है, प्रभु आपको मना कर रहे हैं, आपको नहीं जाना है, नहीं जाना है कलीसियाओं के वो, क्योंकि प्रभु का दंड है। वो दंड से प्रभु आपको बचाना चाहते हैं। चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट खुदा को सारा महिमा देते हैं। एक वचन पढ़ेंगे एजेकिएल की किताब चैप्टर 9 का वर्स 9 है। इसमें लिखी बात है, मैं पढ़ लेती हूँ। खुदावन इस वचन से आशीष करे, और खुदावन ये वचन का ऑलरेडी रेवलेशन प्रकाशन दे चुका है, लेकिन फिर भी हम वचन पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा को महिमा देंगे। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को महिमा मिलती रहे सदा सर्वदा। वचन है एजेकिएल चैप्टर 9 वर्स 9। तब उसने मुझसे कहा, इज़राइल और यहूदा के घरानों का अधर्म अत्यंत ही अधिक है। माय गॉड, अत्यंत कहें, अत्यंत, अधर्म अत्यंत ही अधिक है, यहाँ तक कि देश हत्या से और नगर अन्याय से भर गया है कहें, क्योंकि वे कहते हैं यहोवा ने पृथ्वी को त्याग दिया और यहोवा कुछ नहीं देखता। आमेन। जैसे दुनिया के लोगों की फिलोसॉफी है, ओ कहाँ स्वर्ग इधर, नर्क इधर, ये सब इधर, मजे करके जाओ, खा के पी के ऐश करके नाम कमा के जाओ, एंजॉय करके जाओ। ओ यहोवा क्या देखता है, इतनी बुराइयां की, इतने साल हो गए, अभी तो हम बुढ़ापे में आ गए, हाले कुछ नहीं हुआ, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ये तो सिर्फ बोलते रहते यीशु 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 आएगा, यीशु आएगा, यीशु दंड देगा, यीशु कर, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या यहोवा तो देखता ही नहीं है और मजाक उड़ाते हैं। तो आमेन। आज कलीसिया में भी वैसे हो गया है। लाबा हुर्राबा जिकाराबा हम दो रिहा जिकाराबा। ये परमेश्वर की करुणा है, ये परमेश्वर की दया है, जो परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को दंड देने से बचाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रभु चाहे तो सब कुछ अभी खत्म कर दे, लेकिन परमेश्वर के अंदर पेशेंस है, लेकिन प्रभु का पेशेंस अभी एग्जॉस्ट हो गया है। प्रभु अभी आमीन हालेलुया उकता गए हैं। आमीन। पेशेंस रख रख के जरामिया की किताब में 3 बार प्रभु ने कहा है कि तू इन लोगों के लिए प्रार्थना मत कर। डू नॉट प्रे फॉर देम, डू नॉट प्रे फॉर देम, डू नॉट प्रे फॉर देम, आई विल नॉट हियर योर प्रेयर्स। प्रभु बोलते हैं मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, क्योंकि परमेश्वर अभी अन्याय को दंड देना चाहते हैं और आप वहीं जा रहे हो, ऐसे ही लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो जो दुष्टता कर रहे हैं। ये लोग आपको बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, हम जा रहे हैं सेवकाई करने के लिए, इंडिया के बाहर जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। ओ हमारे लिए आप प्रार्थना करो, प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करो। और आप ऐसे विकेट लोगों के लिए प्रार्थना करें जो मूर्तियां बना के बैठे हैं और अन्याय कर रहे हैं। लाबा हुर्राबा जिकराबा। आप प्रभु के भक्तों के लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करनी है। वचन कहता है लेकिन ये विकेट हो गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु नहीं चाहते हैं अभी इस तरह से हम इनके लिए, ये प्रभु अभी इनको दंड देना चाहते हैं। प्रभु ने कई बार वचन से बातें करी, लेकिन ये लोग वचन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं अभी मैं कुछ और तरीका अपनाऊंगा, मैं इनको सफरिंग्स दूंगा, इनकी कलीसियाओं को बंद कर दूंगा, इनकी सेवकाइयों को मैं एक्सपोज कर दूंगा। लाबा जिकराबा हम दोरी हा जिकराबा। और इनको मैं उघाड़ा करूंगा ताकि हर एक को नजर में आ जाए कि ये लोग अपनी मूर्तियां बनाकर और अन्याय कर रहे हैं प्रजा के साथ। प्रभु की, परमेश्वर को जलन है अपने लोगों के लिए, क्योंकि प्रभु ने हमको अपने लहू से खरीदा है। गॉड को चाहिए कि हम फेलोशिप करें, लेकिन वहां पे पवित्र आत्मा नहीं है और इस तरह से मूर्तियां बनाकर और अन्याय हो रहा है और अत्यंत बढ़ गया है अधर्म। परमेश्वर से सहन नहीं हो रहा, तो प्रभु को अपना काम करने दे, बीच में न जाएं, हट जाएं, अलग हो जाएं। परमेश्वर अगर आपको कोई इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, कलीसियाओं से, पासवानों से, ऐसे विश्वासियों से भी अलग कर रहा है, ऐसे झुंड से अलग हो जाएं चर्च, क्योंकि प्रभु का दंड है, प्रभु दंड देने पर है। आमीन। और उनको लगता है कि यहोवा कुछ देखता ही नहीं है, हम तो सालों से कर रहे हैं,
जब मैंने सेवकाई शुरू की तब तो 500 लोग मुश्किल थे, आज तो 5 लाख हो गए हैं और विश्वासी उनके पीछे जा रहे हैं ये सुनकर, ओ माय गॉड 500 भी नहीं थे, आज 5 लाख हो गए हैं। ओ ये अन्याय करके आए हैं आगे, हालेलुया, मूर्तियां बनाकर आए हैं आगे, लाबा हुर्राबा जिखाराबा हमदुरी हाजी खाराबा। जैसे दुनिया में अन्याय होता है, पावर सक्सेस कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए क्या करते हैं, गलत तरीके को इस्तेमाल करते हैं, समझौते करते हैं, पवित्रता ही नहीं है, क्योंकि आमीन वहां पे यीशु नहीं है। लेकिन आज कलीसिया में तो यीशु है, लेकिन यीशु को क्या किया है, पवित्रताई को आमीन वैल्यू नहीं करते हैं, तुच्छ जानते हैं, और जो सच्चा वचन दे उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज दिस बी टू आवर लॉर्ड। अपनी विकेट योजनाओं से पैसे खिलाकर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वीडियोस वायरल करते रहते हैं, क्या क्या गिमिक्स करते हैं। वचन में कहीं नहीं लिखा कि इस तरह से प्रभु ने काम करा, तो भी लोग उनको लाइक्स देते हैं, पीछे जाते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाखों लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का दंड आ रहा है चर्च, हालेलुया। अलग हो जाएं, अपने आप को अलग करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। जहां पर सच्चाई नहीं है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इनको लगता है परमेश्वर नहीं देखता, नीचे लिखा है वर्स 10, इसलिए उन पर दया ना होगी, ना होगी, कहे ना होगी, ना मैं कोमलता करूंगा, ना करूंगा। परमेश्वर ना ही दया करेगा, ना ही कोमलता करेगा। अभी तक प्रभु ने बहुत दया की, बहुत कोमलता दिखाई, सॉफ्टली प्रभु ने इनसे डीलिंग किया। वरन उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा, आमेन, रक्तम जैम, उनकी चाल उन्हीं के सिर पे प्रभु लौटाने वाला है। लाबा हुर्राबाजी खराबा हम दुरिहाजी खराबा, हालेलुया। उनका सब कुछ एज इट इज रिवर्स होके प्रभु उनके ऊपर ही बैकफायर करने जा रहे हैं। जो इस्तेमाल किया मूर्तियों का, जो अन्याय करके, आमीन, हालेलुया, विश्वासियों को बहकाया, अभी वो विश्वासी प्रभु चाहते हैं वो लोग खड़े हो जाएं प्रभु के लिए, जो इस तरह से फंसे हुए हैं। प्रभु आपको आजाद करना चाहते हैं और उनकी चाल उनके ऊपर ही प्रभु लौटा देगा, हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जो इविल अटैक, शैतान जो आपको नाश करने के लिए ऐसे लोगों के द्वारा आपके ऊपर तीर छोड़ रहा था, परमेश्वर कहते हैं मैं वो सब एज इट इज उनके ऊपर रिवर्स करके बैकफायर कर दूंगा, मैं कर दूंगा। प्रभु कहते हैं उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, राक्तम जयम। तो हट जाए वहां से, आमीन, हालेलुया। अपने आप को सेपरेट कर दे चर्च, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। क्योंकि हमको कंप्लीट ओबीडियंस में चलना है। आपको लगेगा वो मैं वो कलीसिया में जा रही हूँ, मैं तो कलीसिया में जा रहा हूँ, वहाँ पे दंड आएगा तो मुझे क्या, मैं तो अपने घर में बैठी हूँ, मैं तो अपने घर में हूँ। नो, आमीन, हालेलुया। वो शैतान, वो अंधकार की शक्तियाँ आपके परिवारों को भी नाश कर देंगी। लाबा हुर्राबा जिखाराबा हम दुरिहा जिखाराबा, हालेलुया। आपके बच्चों को वो शैतान पकड़ेगा, अंधकार की शक्तियाँ आपके घरों में, आमीन, हालेलुया, आपके जो विश्वासी नहीं है उनको पकड़ेंगे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आपकी सिचुएशन, अवस्था और भी पहले से वर्स्ट होती जाएगी। आप चेक करें अपनी लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ को भी, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि वही स्पिरिट्स आप घर में लेकर आ रहे हो, जहाँ पर आप जा रहे हो, हालेलुया। ये सोच करके वहाँ पे यीशु है और ये सोच कर वो तो अन्याय करे, करने दो, वो तो मूर्तियां बना रहे हो, हमको क्या करना है, हम तो जाएंगे आराधना करके आएंगे। तो वो स्पिरिट्स आपके साथ भी आ रही है घर में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, राक्ताम जायाम, लाबा हुर्राबा जिखाराबा। आप आगे पढ़ेंगे, वो चैप्टर 10 में लिखा है, हेडिंग है परमेश्वर के तेज का यरूशलेम के मंदिर से निकल जाना। प्रभु नहीं है कलीसियाओं में, चर्च नहीं है, प्रभु का ग्लोरी वहाँ से चला गया है, जहाँ से प्रभु आपको बार बार बुला रहे हैं और अभी वहाँ पे परमेश्वर दंड देने जा रहे हैं, आमीन। क्योंकि सफरिंग्स के बिना ये लोग प्रभु में ध्यान देने वाले नहीं है। वो अपने सक्सेस में, अपने पावर में, अपने मैन पावर में, मनी पावर में, इतने प्राइड में अंधे हो गए हैं। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, वचन कहता है। तो अलग हो जाए, खुद ढूंढे प्रभु को। पवित्र आत्मा प्रभु ने हमको दिया है, वचन सिखाया है, प्रभु हमारे साथ है, हमको बैठना है प्रभु के साथ और परमेश्वर से प्राप्त करना है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। औरों के लिए सबसे पहले अपने लिए प्राप्त करना है, क्योंकि प्रभु ने अपने जीवन को, हमें अपने जीवन को दिया ताकि हमारा जीवन बचाए। प्रभु ने हमारे लहू को, आमीन, हालेलुया, बहा दिया ताकि हमको क्षमा मिले पाप। जब हम सीख जाते हैं, हम इस तरह से आ जाते हैं रेवलेशन में, तब हम औरों को भी बताना है, सिखाना है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और यीशु के पीछे चलना है, हालेलुया। यीशु के पीछे चलने के लिए बोलना है, हमारे पीछे नहीं, कलीसियाओं के पीछे नहीं, तेल पानी रुमाल के पीछे नहीं। वो सब एक एक गिफ्ट है प्रभु ने दिया है, वो सब जीसस के साथ साथ हम कभी अनॉइंट करते हैं, ऑयल को, पानी को अनॉइंट करके देते हैं और तेल को अनॉइंट करके देते हैं, पानी के लिए प्रार्थना करके देते हैं ताकि बीमार चंगे हो जाएं, या ऑयल को अभिषेक करके देते हैं। वो उसमें भी इस तरह से जो गॉड का जो वचन कहता है वो करना है, लेकिन उसको मूर्ति बना के नहीं रखनी है। वो जैसे प्रभु का आत्मा अगुवाई देता है उतना करना है, हालेलुया। अनॉइंटेड रुमाल होते हैं, हालेलुया, उसके ऊपर भी प्रभु का अभिषेक हम डाल के प्रार्थना करते हैं तो चंगे होते हैं बीमार, और यीशु के नाम को महिमा मिलती है। बट उसको मूर्ति नहीं बनाना है, अन्याय नहीं करना है,
ओ हालेलुया, हर समय दो 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 दो, बीज बो बीज बो बीज बो, कलीसिया को दो, पैसा दो, सोना दो, चांदी दो। यस, देना है गॉड के लिए, बट उसको मूर्ति बना के नहीं रखना है। अन्याय से लोगों का शोषण नहीं करना है। जैसे दुनिया में हम देखते हैं गरीबों का भी शोषण हो रहा है, हालेलुया। इसी के लिए इतना इम्बैलेंस है। अमीर लोग इतने अमीर हैं, गरीब इतने इतने गरीब हैं, क्योंकि इम्बैलेंस है। लाबा हुर्राबाजी खराबा, कलीसियाओं में भी वही हो रहा है। प्रभु का आत्मा जैसे हमको देता है, हमको प्रचार करना है, प्रभु के लिए जरूर देना है, क्योंकि सब कुछ प्रभु का है। आमेन, हालेलुया। प्रभु को फर्स्ट और बेस्ट देना है, लेकिन अन्याय नहीं करना है। लाबाशी खराबा रक्तम जयम, विकेटनेस करते हैं, क्रूएल्टी करते हैं। कैमरा में एक उनका हालेलुया पिक्चर है, कैमरा के पीछे देखोगे तो भयानक। आमीन, उनको देख के लगेगा भी नहीं कि मसीह के जन है, मसीह के मैन ऑफ गॉड, पास्टर्स, लीडर्स। वो बोलते हैं प्रचार करते हैं, मिनिस्ट्री से बड़ी बड़ी, इतने क्रूएल, इतने लाइमलाइट में आने के लिए, इतने फोकस में आने के लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक गिरते हैं। लाबासी खराबा, किसी भी हद तक झूठी झूठी स्टोरीज बनाते हैं। आमीन, आप पढ़ लो 2 पीटर में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फॉल्स मेड ह्यूमन स्टोरीज, अपने दिमाग से, अपनी गढ़ी हुई, अपनी बुद्धि से। आमीन, ताकि क्या करें, विश्वासियों को आमीन इकट्ठा करके आमीन अब हालेलुया मूर्तियां बनाकर अन्याय करके उनको लूटते रहें। हालेलुया, और लूटते आत्माओं को भी लूटते हैं। इंस्टेड ऑफ टेलिंग के यीशु के पीछे चलो, अपने पीछे चलाते हैं। सबसे बड़ा सिन वही है चर्च। हालेलुया, खुद मूर्ति बन के, गॉड्स बन के बैठे हैं। हर जगह उनको ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट, उनको इतना ऐसा लगता है कि वो गॉड्स, अपने आप को गॉड्स बना के रखते हैं। नो, हालेलुया, ये शैतान का घमंड है। इसी के लिए शैतान गिरा, हालेलुया, क्योंकि इसने प्रभु की महिमा लेनी चाहिए। यीशु के पीछे चलना है, नम्र होना है, प्रभु के पीछे जाना है। अपना कोई एजेंडा फुलफिल करने के लिए यीशु को फॉलो नहीं करना है। अपने लिए 1 रुपया कमाने के लिए भी यीशु को फॉलो नहीं करना है। आमीन, अगर ये माइंडसेट है, ये अगर हालेलुया आपके अंदर है, तो ये मूर्ति है। लाबा हुर्राबाजी खराबा, अपने को फेमस करने के लिए कर रहे हो, यीशु का काम कभी मत करना इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इससे अच्छा आप सेवकाई ना करें। हालेलुया, रक्तम जयम। यीशु में आए, पैसे की तकलीफ हुई, आमीन, बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन अभी आपको लग रहा है मैं सेवकाई करूंगा तो मुझे यहाँ से पैसे मिलेंगे, वहाँ से पैसे मिलेंगे, और मैं अपना नो, आमीन, अपना कोई भी सेल्फिश एजेंडा बीच में नहीं लाना। यीशु की सेवा करनी है तो फ्रीली मिला है, फ्रीली दो, एंड कोई मूर्तियां, कोई अन्याय नहीं करना है, ना ही कोई मूर्ति बना के रखनी है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु ही हमारा खुदा है। अपने प्रभु से हृदय से प्यार करें और हर एक को प्रभु के पीछे फॉलो करने के लिए कहें, जैसा वचन कहता है। सारा ग्लोरी हम गॉड को देते हैं। यीशु के नाम में बी ब्लेस्ड एंड प्रेज द लॉर्ड।